हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस न्यू लेक्चर के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में 5.1 की बातें हो चुकी है, तो आज हम बात करेंगे 5.2 में कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और 5.2 का बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखा जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे 5.2 का पहला क्वेश्चन। जरा विचार करें, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां पर एपी का प्रथम पद दैट मीन्स ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन दिया है। ठीक है, आप बता दें, आपको फार्मूला सिखाया जा चुका है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। एपी होगा कि नहीं होगा, यानी एपी की पहचान के लिए एक फार्मूला भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं ये पहला जो क्वेश्चन कह रहा है 5.2 का। हर एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है, जिसमें पहला मजेदार क्वेश्चन भरने वाला गया, रिक्त स्थान कैसे भरेंगे उसको जरा गौर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मजेदार बात क्या है कि इसमें चार चीज में एक चीज गायब कर दिया है हर पोजीशन में। यहाँ पे 5 टर्म का क्वेश्चन है, जिसमें पहला है ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है और ए एन पता नहीं है। अच्छा, आपको एक लॉजिक वाली बात बता रहे हैं कि इसमें वास्तव में करने वाले क्या है। इस स्थान को भरेंगे तो आपको ए एन का वैल्यू चाहिए, तो ए एन का मान कैसे निकलेगा। अगर हम पहले की बात करते हैं तो ए एन का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात, ए एन का मतलब होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस वाट एन माइनस 1 डी। जिनको दिक्कत हो रहा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक मिलेगा जहां से आप वीडियो देख सकते हैं कि ये फार्मूला का मतलब क्या है। ठीक, फिलहाल एनवा पद की प्राप्ति के लिए फार्मूला बनाया गया है एक समांतर श्रेणी के अंतर्गत। दैट मीन्स एक अगर एपी है, एक श्रृंखला अगर एपी है, एक सीरीज अगर एपी है, तो वहां पर एनवा पद को प्राप्ति के लिए हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसका मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। ठीक, इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे सबका मान निकालेंगे। आइए कैसे निकालते हैं बताते हैं। सबसे पहली बात, पहला देखें, वाट ए का मान दिया है 7, कोई बात नहीं। यहाँ पे डी का मान कितना दिया है 3। अच्छा, एन का मान कितना दिया है 8, और आपको निकालना है ए एन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सिंपली ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ए एन हो जाएगा वाट ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, यूज करें, मान को भरें। ए का मान कितना 7 प्लस एन का मान कितना 8, अच्छा माइनस 1, डी का मान कितना 3। कैलकुलेशन करेंगे, 7 प्लस 8 में से बन जाएगा 7, 7 त्रिक 21। ठीक, 21 साथ कितना होता है 28। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए एन का मान कितना मिला 28। तो जब फार्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 28, इस भरने वाले में क्या भरेंगे 28। क्लियर हुआ। चलिए, अब मजेदार बात क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा में सब कुछ दिया, बस डी गायब कर दिया, जैसे यहाँ पे ए एन गायब कर दिया था। अब क्या करेंगे, सेम फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे दूसरा। तो दूसरा में क्या होगा, डायरेक्ट देखें, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1। बार बार लिखने से फार्मूला याद होता है जी। ए एन का मान कितना दिया 0। अच्छा, ए का मान कितना दिया, जरा विचार करें, माइनस 18, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एन का मान कितना दिया 10, 10 माइनस 1 कर देंगे। डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, डी का मान गायब है तो डी का मान डी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा माइनस का 18, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 डी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 9 डी। ठीक है, 18 इधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 डी बराबर 18। क्लियर हुआ, 9 कम 9, 9 दूना 18, यानी डी का मान कितना मिला 2। तो प्यारे बच्चों, सिंपली क्या करेंगे, डी का मान यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। दूसरा भी हो गया। ऐसे ही तीसरा देख लो, सब के सब हो जाएगा जी। तीसरा में क्या करना है, जरा विचार करें। तीसरा में क्या करना है, इधर देखते हैं। तीसरा में क्या करना है, सेम चीजें हैं, बस मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ। यहाँ पे ए को मिटाऊंगा, डी को मिटाऊंगा, एन को मिटाऊंगा, ए एन को मिटाऊंगा, वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, क्या दिया ए के पोजीशन में, तीसरा नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। डी का मान क्या दिया -3, एन का मान क्या दिया 18, ए एन का मान क्या दिया -5। मान भर लें, फटाफट कर लें, कुछ नहीं करना, सेम चीज है, तीसरा है। चलिए, ए एन इक्वल टू, ए एन का मान कितना है -5, ए का मान कितना है, ए का मान निकालना, आपको निकालना पड़ेगा। एन माइनस 1, एन का मान कितना है, एन का मान 18 -1, डी का मान कितना है -3। क्लियर हुआ। अच्छा, -5 ए प्लस 18 से 17 51, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब 51 इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 51 से 5 घटाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 51 - 5। जरा घटाएं तो ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान मिलेगा 46। क्या मिलेगा 46। तो यहाँ पर ए के स्थान पे क्या भरेंगे
46। क्लियर है। अब हम देखेंगे ऐसे ही, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चौथा भी निकाल सकते हो, पांचवा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, ठीक। यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाट एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 ऐसे करके, इसका 30वां पद निकालना, ठीक है। और जो भी आएगा ये चारों विकल्प में से ही आएगा। मेरा मतलब है कि यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है 4-4 को, और आपको बताना कौन सा विकल्प सही होगा, राइट कौन सा होगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप एक फॉर्मेट लगाओगे ही लगाओगे। मतलब क्या होगा, पहले में कह रहा 30वां पद, तो आप क्या करेंगे, पहले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 30वां पद बोल रहा है, तो आपको पता होगा कि जो भी पद बोले, जिस पद को ज्ञात करना हो उसमें से एक घटा लेना, और a + 1 घटा के 29d लिख देना, 30वां पद हो जाएगा। मतलब क्या है, आपको 2 ही चीज चाहिए। कौन चीज चाहिए, 2 चीज चाहिए। मतलब क्या, a चाहिए और क्या चाहिए, d चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विचार करें a क्या होगा, a का मतलब 10 पहला पद, तो यहाँ पे 10 भर देना, प्लस 29 गुणा d का मान कितना होगा 10। 10 में से कितना घटाएंगे, 10 में से कितना घटाएंगे 3, तो क्या मिलेगा 7। 7 में से कितना घटाएंगे 4, तो हम कितने का अंतर हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है, -3 का। कितने का हो रहा है, -3 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, 10 + 29 तिया कितना होता है, 29 तिया होता है 87। क्या होता है, 87। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आप जरा देखें तो माइनस वाला दिखे, तो 87 में 10 से क्या मिलेगा 77। तो माइनस का 77 क्या है, 30वां पद है। दैट मीन्स यहाँ पे विकल्प दिया है विकल्प नंबर सी, तो आप ऐसे निशान लगा लोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसका भी करना होगा, बहुत सिंपल है। जवन पद कहेगा तो उनमें से घटा देना, और a + उतना d लिख देना। यहाँ पे कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 11वां पद यानी कि a + क्या हो जाएगा, a 11। 11 का मतलब क्या होता है, a + 10d, 11वां पद हो जाएगा। a का मान क्या होगा, यानी -3 दिया हुआ, प्लस 10 गुणा d करेंगे, d का मतलब क्या होगा, दूसरा काम से पहले का घटाओ, पहले d निकालो, दूसरा काम से पहले का घटाओ, तो -1/2 माइनस, और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा। 3 दूना कितना होता है 6, -1 + 6/2। रिजल्ट देखें तो 6 1 यानी 5, 5/2, 5/2 क्या है, डी है। यानी सार्वंतर क्या है, 5/2 है, तो 5/2 कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 5 25, -3 + 25। दैट मीन्स हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, 22। यानी कि विकल्प नंबर क्या है, सेकेंड वाला राइट। तो इस प्रकार से बहुत आराम से कह सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी में अगर बनते हैं तब। एक बात याद होगा आपको कि बताए थे चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन आने का कम चांस है, लेकिन बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर इस चैप्टर को पढ़ लिया जाए, सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया दिए रहते हैं, क्योंकि सवाल बड़े इजी होते हैं। 1 से 2 फार्मूला, 2 से 3 फार्मूला, उससे ज़्यादा फार्मूला है ही नहीं पूरे एक्सरसाइज को लेकर देखा जाए तो। यह सो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इजी है, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा लाभदायक नहीं है, हानिकारक भी नहीं कह सकते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी लेनी है, समझनी है, राइट। फिलहाल यहाँ तक आप इसको विचार करें। आगे बढ़ते हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट। चलिए बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि ये सब के सब टर्म एपी दिया हुआ है, और इसमें आपको क्या करना है, भरना है। यानी एपी दिया हुआ है और ये आपको क्या करना है, फिल करना है कि जो खाली जो बॉक्स उसमें क्या भरेंगे, ठीक। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एपी कह दिया तो इसका मतलब है कि आप सूत्र लगा सकते हो। और बीच वाला मान कैसे निकालेंगे, या खाली डब्बा जो दिया है उसको हम कैसे फिल करते, कैसे भरते हैं, आइए आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया, पहला में कुछ ना कीजिएगा, पहला में क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी क्रमशः 3 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। अगर 3 संख्याएं देती हैं, पहले की हम बात करते हैं, क्या दिया है, ए दिया, बी दिया और सी दिया, और बीच वाला पूछ रहा है बच्चों, तो बीच वाले के लिए क्या करना, ए + सी करके डिवाइड कर देना 2 से। क्लियर है। अगर ऐसा पोजीशन कभी आता है तो करेंगे। तो ए के स्थान पे क्या दिया है, ए के स्थान पे 2 दिया है। अच्छा, सी के स्थान पे क्या दिया है, 26, और 2 से डिवाइड, 26 2 28, 28/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 दूना 28 यानी 14। तो सिंपली हर जगह लागू नहीं होगा, सिंपली 3
नंबर गिनो और बीच वाला जब गायब हो तो ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 14, तो बहुत आराम हो गया, 14 भर दिया, काम खत्म हो गया। अब दूसरा में आ जाइए, देखिए तो दूसरा में दिमाग लगे, पहला ही टर्म गायब है, दूसरा टर्म में 13 दिया, उसके बाद खाली बक्सा, फिर 3 दे दिया। अब दोनों बक्सा में क्या रहेगा, ए नहीं पता है, बीच वाला दिया हुआ है, फिर से बीच वाला गायब है। तो दूसरे की अगर बात करते थोड़ा सा दिमाग लगा ले पहले आप पहले गोल गोल दिमाग को घुमा लें। यहाँ पर ए नहीं दिया है, दूसरा दिया है ए प्लस डी वाला मान दिया है, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है। तो बच्चों आप सिंपली देख लो क्या दिया है, दूसरा पद दिया, याद होगा आपको याद होगा T1, याद होगा T2, याद होगा T3, ऐसे करके। इसमें क्या होता है ए, यहाँ पे क्या होता है ए प्लस डी, यहाँ पे क्या होता है ए प्लस 2d, ऐसे करके क्या बनता है एपी बनता है। तो यह एपी का एक सीरीज होता है, श्रृंखला होता है। तो पहला क्या गायब है, अच्छा दूसरा दिया 13, किसका मान दिया 13, ए प्लस डी का। तो आपको लिखना है सर A2 दिया है 13, A2 का मतलब होता है क्या T2, और क्या दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा दिया है यानी A4 दिया है कितना 3। बड़ा सिंपल है बाबू, अगर आपको कौनों पद निकालना है तो बस 2 चीज याद कर लेना, ए और डी याद कर लेना। अगर ए और डी मिल जाता तो काम बन जाता, कौनों टर्म निकल जाएगा। तो यहां से टारगेट पकड़ो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, ए और डी निकालना है। A2 का मान 13 दिया है, A4 का मान 3 दिया है, दूसरा पे 13 है, चौथा पे 3 है। तो A2 का मतलब होता है ए प्लस डी से, यहाँ पे ए प्लस डी लिख दो, कितना लिखोगे 13। A4 का मतलब एक घटौना करेंगे, ए प्लस 3d इक्वल टू क्या है 3 है। विचार करें, अगर ये पहला समीकरण है और ये क्या है दूसरा समीकरण, दोनों को ध्यान से देखें। ए प्लस डी है, ए प्लस 3d, यहाँ पे ए यहाँ पे ए, घटौना करेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या लिखेंगे 2। टारगेट सोच लो, तीसरा चैप्टर में एक्स वाई वाला प्रॉपर्टी, एक्स वाई वाला प्रॉपर्टी क्या होगा सर, ए प्लस डी इक्वल टू 13 होगा। क्या होगा सर, ए प्लस 3d इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। घटाना तो चिन्ह मान लगाना है। अच्छा ये कटा, माइनस घटेगा तो माइनस में बचेगा, माइनस में क्या बचेगा जरा विचार करें। यहाँ पे 3d है, यहाँ पे माइनस का 2d इक्वल टू क्या बचेगा, 13 से 3 जाएगा कितना होता है 10, यानी 2 एक कम 2, 2 पचे 10, डी का मान मिलेगा -5, डी का मान क्या मिलेगा -5। अब डी निकल गया, ए भी निकाल लेंगे, डी का मान पुट कर दो समीकरण 1 में, तो डी का मान जब समीकरण 1 में पुट करोगे तो क्या होगा वाट, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख दें, समीकरण 1 से क्या हो रहा है ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है 13, डी का मान -5, ए -5 इक्वल टू 13, दैट मीन्स ए इक्वल टू 5 उधर जाएगा, हो जाएगा 18, ए का मान है बच्चों 18। ठीक, अब ए मिल गया डी मिल गया, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या भरोगे, ए का मान कितना दिया है 18, 18 भर दो। अब तो क्लियर है कि अंतर कितना है -5 है, तो 18 से -5 करेंगे, यानी माइनस करेंगे 5 तो क्या मिलेगा 13, 13 को -5 करो तो क्या मिलेगा, 13 से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा 8, 8 5 13, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा 3। तो इस प्रकार से आपका 18 मिल गया, 8 मिल गया। तो बहुत ईजी है, जब आपको पहला पद मिल जाए और इसके बाद एक एक क्रम से क्या करेंगे डी को जोड़ते जाएंगे, पहला पद दैट मीन्स ए मिल जाए और डी मिल जाए, सर्वंतर मिल जाए, तो आप क्या करोगे पहले पद में एक एक सर्वंतर को क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके आपका श्रृंखला तैयार हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही करके आप चाहो तो तीसरा चौथा पांचवा निकाल सकते हो। दिक्कत है तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ न कुछ करके मैं इसमें से आपको दिक्कत क्या हो सकता है फिलहाल मैं आपको बता दूं। चलिए चौथा में बता देता हूँ, ठीक है। चौथा में ज़्यादा बक्सा दिया है, फिर यहाँ पे पांचवा में भी दिया है, तो सेम क्या करना है आपको, चौथा भी अगर करना हो तो कैसे करोगे, चौथा को पकड़ते हैं, यहाँ पर चौथा पकड़ा, चौथा को पकड़ा, ठीक है, चौथा वाला जरा देख लें, बाकी आप करोगे, आपकी जिम्मेदारी है। सब अगर हम कर देंगे तो फिर आपका जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल वीक कहलाएगा। या चौथा जरा विचार करते तो बच्चों चौथा में क्या, -4 ए का मान दिया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। और देख लो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे गणना करना पड़ता है सर। A6 का मान दिया बच्चों 6, कितना मजेदार बात, एक बार और देख लो, ए के पोजीशन में -4, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पोजीशन में दिया है 6। क्लियर, तो ए का मान यही रहेगा। A6 का मतलब क्या होता है, एक घटौना कर देना, पहले बतौना कर चुके हैं, a + 5d = 6।
अब ए का मान इसमें पुट कर दो तो क्या बनेंगे -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 4 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5d बचेगा। अच्छा प्लस हो जाएगा 6 4 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये तो आसान से भी आसान है, डी का मान 2 मिल गया। अच्छा ए का मान -4 दिया है, कुछ नहीं करना। अब डी को उठा के इसमें जोड़ते जाओ तो जब -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -2, सिंपल बात। फिर से क्या जोड़ेंगे, फिर से 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2, फिर से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 4, फिर से 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर 6। क्या बात है, क्या बात है, तैयार हो गया, तैयार हो गया। ये है आपका एपी, ये आपका मेन मतलब ये आपका भरने वाली प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे जो 2 गो भरौना छोड़े हैं, तीसरा का भर लेना, 5वां भर लेना, फॉर्मेट आपका यही रहेगा, कहीं जाने को सकता नहीं है। बने रहिए चैनल के साथ, सब सॉल्व हो जाएगा। या चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फिर बात करेंगे। चले बच्चों तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा विचार करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, मतलब सबसे अधिक फार्मूला जो यूज है वही ए एन वाला। ठीक, कोई लॉजिक वाली बात नहीं। अच्छा एपी दिया है, दैट मीन समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 8 13 ऐसे करके 18 ऐसे करके, कौन सा पद 78 होगा। मतलब आप ऐसे करके जाओगे तो कौन सा पद 78 होगा। नंबर ऑफ टर्म दैट मीन्स एन का मान, बट उससे पहले दिया क्या सर, ए दिया है 3, डी चेक कर लो भैया, दूसरा में से पहला घटा दो चाहे तीसरा में से दूसरा घटा दो, 8 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा 5, 13 में से 8 जाएगा तो भी क्या मिलेगा 5। हर जगह सर्वंतर क्या से, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि एपी ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा क्या पूछ रहा है सर, कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद एन पूछ रहा है और 78 होगा, दैट मीन्स ए एन का मान 78 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन आ गया, डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, तो मतलब क्या है, मतलब वही है जो आप सोच रहे हो। ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखेंगे। क्लियर हुआ। ए एन का मान कितना 78 है, ए का मान कितना है 3 है, एन का मान क्या है नहीं पता 1, डी का मान क्या है पता है 5। काम कर लें, 78 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 एन माइनस 5। यहाँ पे जरा विचार करना, 5 है माइनस में, ये 3 क्या है प्लस में। अब 5 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा -2, इधर आएगा तो वो हो जाएगा +2, तो मतलब 80 इक्वल टू हो जाएगा 5 एन। 5 एकम 5 है, 16 5 80 होता है। एन का मान बच्चों हो जाएगा 16, दैट मीन्स यही है आंसर। यानी अगर हम 16वें पद पे जाते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा 78 मिलेगा। क्लियर है। तो कुछ ऐसा करके बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे प्रश्नावली में 5.2 के अंतर्गत। यानी हमने क्या कवर किया, NCERT। और आपको बता दें 100% NCERT आप कवर करना, तभी आप बोर्ड के लायक बनोगे, बोर्ड एग्जाम के लायक बनोगे। ये आपको जान लेना है, अनिवार्य है। भले ही आप अदरवाइज इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ते हो, किसी बुक से पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता आपका NCERT 100% कवर होना चाहिए। राइट, फिलहाल तो यहीं पे लेते हैं ब्रेक आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। दैट मीन्स एक्सरसाइज में जो सवाल छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो भी सवाल है उसको बताएंगे। एक ही बार में ज़्यादा सवाल बताना उचित नहीं होगा। यह फिलहाल आज इतना ही, धन्यवाद।